स्वागत है आप सभी का। तो आज जैसा कि मेरे भाई ने कल अनाउंसमेंट किया था कि वन शॉट वीडियो आने वाला है, वो भी जबरदस्त वे से एक शानदार कंसेप्ट के साथ। तो वहीं आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 1 से, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए इसमें मैं करने वाला क्या हूं। सबसे पहले इसका शॉर्ट नोट, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है। दूसरा चीज इसका पूरा का पूरा समरी। तीसरा चीज जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए जो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको लाइव क्लासेस में कराने वाला हूं। जो इसका शॉर्ट नोट और पीडीएफ समरी है वो मैं अभी इस रिकॉर्डेड में बनाने वाला हूं। इतना जबरदस्त ये कंसेप्ट आप लोग को लगेगा कि आप मतलब कहने पर मजबूर हो जाएगा कि नहीं सर, सही में जो आप कंटेंट दे रहे हो वो रियली में मतलब रियलिटी में बहुत ही जबरदस्त है। आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का मतलब हो गया ना इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस है। फिर इसके बाद एक अलग वीडियो आएगा आपका क्वेश्चन आंसर का, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो आप ध्यान से देखिएगा। जो बाबू लोग आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यहां हम कुछ बातें लिखेंगे भी। वो आपका एक एसे है। वो आपका क्या है जी? वो आपका एक एसे है, निबंध है, ठीक है ना। सबसे पहला बात कि ये एक निबंध है। यहां से समझ में समरी भी सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट समरी। वैसे तो आपको एक ही लिखना है, या तो एक प्रोज से या तो एक पोएट्री से, ठीक है ना। दूसरा चीज कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा किसने है जी? तो ये चैप्टर लिखा है महात्मा गांधी ने। ये चैप्टर किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन, ये एक टाइप का आपका एसे है, ये लिखा किसने है? महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। दो तीन चीजें आपको समझना होगा अबाउट चैप्टर। यदि चैप्टर के बारे में बात करें तो चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखते रहिएगा ये क्या है। तो ये आपका एक एसे है। अगर हम बात करें राइटर का, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। यहां तक में मेरे को नहीं लग रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई ज्यादा परेशानी होगा, ठीक है। एक मिनट। ऑटोबायोग्राफी नेम, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जबरदस्त लाइन आपके लिए लिखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछ देगा कि यंग इंडिया इनका क्या है, यंग इंडिया तो इनका आर्टिकल है। यंग इंडिया इनका आर्टिकल है, यह भी आपको याद रखना होगा। सभी चीजें इसलिए पीडीएफ में नहीं लिखे हैं ताकि आप लोग इस वीडियो को देखो तब मालूम चले, ताकि मेरे को भी ऐसा लगे कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देख रहे हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी परेशानी आने वाला नहीं है। ये हमारा एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो इतना चीज। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन है, एसे है, देख लीजिए इनका जन्म मृत्यु, ठीक है ना। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका अगर बात किया जाए, इन्होंने कौन कौन सा वेपन यूज किया था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि प्रेम से लविंग नेम, मतलब इनको प्रेम से हम लोग बापू और द फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। लिख ही देता हूं यहां पर, बापू और द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन। तो इतना चीज आप सभी को प्लीज 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 याद रखना होगा। इससे ज्यादा अगर आप शॉर्ट नोट में राइटर के बारे में आप सोचिएगा तो नहीं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब से कब तक डोमिनेट थे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर, तो 1915 से लेकर 1948 तक। ये भी आपको याद रखना है। आप कमेंट करो। अब अंतिम युद्ध यहां देख सकते हो चुका आगाज रण का। अब युग बदलने की बारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। बिना संघर्ष का बाबू कोई महान नहीं होता। सो इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क फ्रॉम डिफरेंट वे। आपको अलग तरीका से काम करना ही होगा, ऐसे आप अच्छा नहीं कर सकते हो। ये स्मार्ट वर्क कराया जा रहा है। तो इतना में कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी
मतलब स्टूडेंट को होना चाहिए। आगे बढ़ चलते हैं, आगे आगे देखिए अबाउट चैप्टर। सबसे पहले कहा जा रहा है कि इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। मतलब एक एक लाइन, भारत अभी भी रिमेन इमूवेबल है, मतलब अडिग है, इसका कल्चर बदला नहीं है, इसका सिविलाइजेशन एंड कल्चर आज भी इमूवेबल है, ठीक है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही तो इसका सौंदर्य है, यही तो इसका ग्लोरी है। ग्लोरी का मतलब सौंदर्य होता है, इतना अच्छे ढंग से आप याद रखो, ठीक है ना। अच्छा जी, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। ये हमारा माइंड के बारे में बात हो रहा है। गांधी जी कहते हैं कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमारा जो माइंड है ना बाबू, और एक रेस्टलेस बर्ड है, एक अधीर पक्षी है, इसको धीरज नहीं है। इसको जितना दीजिएगा, द मोर इट गेट्स, जितना इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ये ज्यादा और चाहत रखता है। उसके बाद भी ये अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो ये चीजें आपको याद रखना ही होगा। अगला, द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मतलब देखिए कितना अच्छा लाइन है। मतलब द इंडिया, द सिविलाइजेशन, वह सभ्यता जो भारत ने विकसित किया है, नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। आया बात समझ में ना एकदम। तो आपसे पूछेगा द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, ठीक है ना, तो ये काट देगा, इवॉल्व वाला दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो याद रखिएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना अपना काम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर। मतलब जितने भी साधारण लोग थे, इंडियन का बात हो रहा है, भारतीय का बात हो रहा है, वो एकदम इंडिपेंडेंटली रह रहे थे, स्वतंत्र रूप से, और अपना एग्रीकल्चर कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, ठीक है ना। द गोल्डन फ्लिस, देखिए गोल्डन फ्लिस पूछा जाता है। गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना क्या हो, आसान हो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू फाइंड कर दीजिए, अंडरस्टैंड नहीं, फाइंड, यहां थोड़ा सा मिस प्रिंट है। जिसको पता लगाना बहुत ज्यादा क्या हो डियर, क्या हो तो मुश्किल हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब गोल्डन फ्लिस। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मॉरलिटी, देखिएगा मतलब क्या जी, भारतीय सभ्यता मॉरलिटी को क्या करता है, पूजा करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मैटेरियलिटी को करता है। मटेरियल को पूजा कौन करता है, तो वेस्टर्न। इंडियन सिविलाइजेशन किसका पूजा करता है, तो ये कर, देखिए दो तीन तरीका से हो सकता है। एक तो आपका मॉरलिटी या मोरल बिंग भी दे देगा ना, यहां मोरल बिंग भी दे देगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो आपको ये भी समझना है, मोरल बिंग भी देगा तो आपको यही समझना है, ठीक है ना, आपको यही समझना है। उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी आपके लाइंस है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, ये सब के सब लाइन आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। आया बात समझ में ना, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के समरी पर, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, अब पूछते व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मैटेरियल। याद रखिएगा, याद रखना आप लोग, बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि गरीब है तो वह ना खुश होगा और अमीर है तो वह खुश होगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि गरीब लोग ही खुश होते हैं, ठीक है। ऑफन वी सॉ, हम लोग देखते हैं कि मतलब पुअर पीपुल आर हैप्पी एंड द रिच आर अनहैप्पी, हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं। आइए फिर हम लोग इसमें समरी देखते हैं। देखिए अब हम लोग इसका क्या देखने वाले हैं, समरी देखने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इंपॉर्टेंट एसे। ये जो चैप्टर है बाबू लोग क्या है जी, तो एक महत्वपूर्ण एसे है, रिटन बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। जो क्या है जी, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। गांधी जी डिस्क्राइब्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें ये पूरा बता रहे हैं
ठीक है, या जो वहां लाइन नहीं लिखे हैं उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस लेसन, ठीक है ना, गांधी जी टेल्स या गांधी जी सेज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बता रहे हैं। He compares the Indian civilization with the Western civilization, वो भारतीय सभ्यता को वेस्ट सभ्यता से, वेस्टर्न से, पश्चिमी सभ्यता से कंपेरिजन करते हैं। He talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time, ये बात करते हैं साउंड फाउंडेशन का। भारतीय का देखिए, साउंड का मतलब यहां आवाज नहीं, साउंड का मतलब मजबूत, और फाउंडेशन का मतलब आधार। यहां ये बात करते हैं भारत के मतलब मजबूत आधार के बारे में कि ये समय के साथ साथ मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। ठीक है ना, एकदम एक एक लाइन हिंदी। ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन हो गया। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैड टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मैटरनिटी, मैटरनिटी ये मटेरियल पर कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, मतलब ये मटेरियल पर, ठीक है ना, टिका हुआ है, एलिवेट करता है, बढ़ावा देता है, जबकि भारतीय सभ्यता मोरल बीइंग को, इसलिए ये कभी भी भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है। ठीक है ना, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, हमारा सभ्यता तो पूरे वर्ल्ड को सिखा सकता है, गांधी जी कहते हैं। देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ना ना, इसलिए हम लोग को किसी दूसरे सभ्यता का कॉपी करने का, नकल करने का जरूरत ही नहीं है। गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, अभी तो मैंने बताया, मतलब यही बता रहे हैं कि हमारा माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, इसको जितना ज्यादा मिलता है और ज्यादा पाने का कोशिश करता है। आवर एंसेस्टर एडवाइज्ड अस टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द मशीन, हमारे एंसेस्टर पूर्वज, ये देखिए, एक तो ये छोटे गांव में रहते थे, अगर ऐसा ही पूछते कि आवर एंसेस्टर लिव इन ए स्मॉल विलेज या लाइक ए स्मॉल विलेज, दोनों हो सकता है, वो छोटे छोटे गांव को ही पसंद करते थे। ये इन सभी चीजों से मतलब हमारे वेस्टर्न सभ्यता से हम लोग को एडवाइस दे रहे हैं कि डिस्टेंस बनाए रखिए। मशीन में पैरालाइज आवर हैंड एंड आवर फीट, क्योंकि मशीन हमारे हाथों को, पैर को पैरालाइज कर सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस us an imperative restriction upon our wants which provide happiness, मतलब भारतीय सभ्यता ना बहुत सारे चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है यूज पर, कि हमें बहुत सारे चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, नहीं समझे, ताकि हम लोग उस चीजों से बच सके, क्योंकि ये मशीन जो है हमारे हाथ और पैर को पैरालाइज कर सकता है, पैरालाइज कर सकता है। है बात समझ में, एकदम आसान भाषा में है माय डियर स्टूडेंट, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन टीचेज अस इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स व्हिच क्रिएट माइजरीज, वेस्टर्न सभ्यता जो है ना ये और ज्यादा से ज्यादा चीजों को बढ़ावा देता है, इससे हमारे अंदर एक दुख आता है, क्योंकि देखिएगा एक धन आने लगता है तो आदमी के अंदर घमंड, अगर वो चीज बाद में नहीं मिले तो दुख, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। आवर सिविलाइजेशन एंड स्वराज डिपेंड्स अपॉन सेल्फ डेनियल, हमें सेल्फ डेनियल, खुद पर, नॉट अपॉन सेल्फ इंडल्जेंस। वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हम लोग को चाहिए कि हम लोग को मतलब जो मान सम्मान है, ग्लोरी है, ठीक है ना, और डिग्निटी है, गरिमा है हमारे सभ्यता का, उसको एकदम ध्यान में, उसको एकदम वैल्यू करके रखना चाहिए। थ्रू वेस्टर्न सिविलाइजेशन टॉट अस ए लॉट, हम लोग बहुत सारे चीज सीखे हैं, कहां से, वेस्टर्न सभ्यता से, कि यदि हम लोग को, ठीक है, प्रोग्रेस करना है तो हम लोग को उसका नकल करना छोड़ देना होगा। आइए देखते हैं, येट वी मस्ट कीप आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर अवे फ्रॉम इट बिकॉज आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर अवे फ्रॉम इट, वही बात, हम लोग को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज आवर सिविलाइजेशन विच प्रोवाइड अस कल्चरल सर्कमस्टांस सर्व द ह्यूमैनिटी सुपीरियर टू देयर्स, मतलब उन लोगों से हम लोग का ह्यूमैनिटी मानवता बहुत ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि एकदम आसान भाषा में आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे चैप्टर 1 की, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। शाम को हम लोग इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन कहां से आता है। ये चैलेंज है क्वेश्चन से कि तू बाहर से देकर देखो, तोड़ कर नहीं रख दिए तो फिर कहना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।